हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे जाओ अपने डैड से मिलता है तो डैड पूछते हैं, मैंने कुसान को तुम्हें लेने के लिए भेजा था, वो कहाँ है? पर उसे तो वूपे के आदमियों ने पहले ही मार दिया था, जिस बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं था। जाओ कहता है, मुझे लेने तो वूपे के आदमी आए थे जिन्हें मैंने वहीं मार दिया। और जहाँ तक रही कुसान की बात, तो शायद उसे वो फैमिली ने मरवा दिया होगा। आगे ये जाओ को यूरोंग से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एक लड़की जाओ के मिलिट्री से पीछे हटने का रीज़न बने। और इधर यूरोंग घर के अंदर जाने से घबरा रही थी, क्योंकि पिछली बार ये वूरी के लिए अपने डैड से लड़कर जो गई थी। डैड बाहर आते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, पर अब घर से मत भागना। यहाँ जियाओ जाओ को पता चलता है कि जाओ कुलुन से वापस आ गया है, तो ये भागते हुए इसके पास आती है और इसे हक कर लेती है। पूछती है, तुम इतने दिन कहाँ थे? तो ये कहता है, मैं एक मिशन पर था। कहती है, आप पक्का उस वुमन के साथ होंगे। जिस पर जाओ कहता है, वो कोई वुमन नहीं है, वो यूरोंग है। जियाओ जाओ कहती है, मैं आपकी लाइफ में पहले आई थी, तो क्या अब आप मुझे पसंद नहीं करते? जाओ कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर अपनी छोटी बहन की तरह। और समझाता है कि तुम्हें फ्यूचर में मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा। तो जियाओ जाओ कहती है, मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। और इधर यूरोंग जाओ के बारे में ही सोच रही थी। एक तरफ उस काइंड जाओ के बारे में जो आम आदमी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ उस जाओ के बारे में जो दूसरों को शूट कर रहा था। और इधर जाओ भी यूरोंग के बारे में ही सोच रहा था। आगे आर्मी मीटिंग रखी जाती है, जहां जाओ इन्हें बताता है कि मार्शल वू ने कुशान और उसकी पूरी टीम को मरवा दिया है, और इन्होंने जाओ को मारने की भी कोशिश की थी, पर वो पे तो जाओ पर ही झूठा आरोप लगा देता है। तो ये इन दोनों पर गुस्सा करते हैं और दोनों आर्मीज को पीसफुली एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कहते हैं। आगे जाओ यूरोंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, तो यूरोंग इसे यहाँ बुलाने का रीज़न पूछती है। तो जाओ बताता है कि ये इसे मिस कर रहा था। यूरोंग जाओ को एक बुक देती है जिसमें एक नोट लिखा था कि एक इंसान को दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूरोंग कहती है, आज के बाद मुझसे मत मिलना, और यहाँ से जाने लगती है। तो जाओ इसे रोकता है और कहता है, तुमने पहले मुझे बुक दी और अब एकदम से यहाँ से जा रही हो। जिस पर यूरोंग कहती है, बुक मैंने उस जाओ को दी है जो एक आम इंसान है, पर मैं वॉरियर जाओ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, और यहाँ से चली जाती है। और इधर हम बूरी और वू को देखते हैं। बूरी वो से पूछता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा था, तो तुम वापस क्यों आई? जिस पर वो कहती है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे मार डालूंगी। यूरोंग बूरी को यहाँ देखकर हैरान होती है, क्योंकि बूरी ने तो लेटर में लिखा था कि वो कुलुन जा रहा है। ये इनका पीछा करती है और बूरी को इस हालत में देखकर पूछती है, तुमने अपने ये क्या हाल बना लिया है? तो बूरी अपनी इस हालत का जिम्मेदार जाओ को बताता है, क्योंकि इसे लगता है कि जाओ ने इससे इसकी वाइफ को छीन लिया है। यूरोंग इसे समझाने की कोशिश करती है कि जाओ तो इसे ढूंढने में यूरोंग की हेल्प कर रहा था, पर बूरी इसकी एक नहीं सुनता और कहता है, मैंने अब वू को चूज कर लिया है। जो सुनकर यूरोंग को बुरा लगता है। कहती है, काश हम कभी मिले ही नहीं होते। तो बूरी कहता है, तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम कभी मिले ही नहीं, और यहाँ से चली जाओ। बूरी ये सब बस यूरोंग को अपने से दूर रखने के लिए कह रहा था, ताकि इसकी वजह से यूरोंग की लाइफ खराब ना हो। यूरोंग रोते हुए बाहर आती है, तभी जाओ यहाँ आता है और रोने के लिए इसे अपना कंधा देता है। थोड़ी देर बाद यूरोंग गुस्से से पूछती है, तुम पहले से ही जानते थे ना कि बूरी कहाँ है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जाओ कहता है, क्योंकि मुझे डर था, अगर तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम उदास हो जाओगी, और आज ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें बूरी के लिए रोने दे रहा हूँ। इसके बाद तुम कभी भी उसके लिए नहीं रोगी। दूसरी तरफ बूरी सुसाइड करने के लिए रिवर में जंप करता है, तो वो इसे बचाने के लिए आती है, पर फिर ये खुद ही डूबने लगती है। तभी बूरी की नज़र इस पर पड़ती है और ये इसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे यूरोंग फिर से बूरी से मिलने के लिए आती है, तो बूरी सर्वेंट से कहकर यूरोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और इधर वो से प्रॉमिस करता है कि ये हमेशा इसके साथ रहेगा, और कल ये इसे एक सरप्राइज भी देने वाला है।
आगे जाओ और वू पे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां जियाओ जाओ को जाओ के साथ देखकर वू पे हैरान होता है, क्योंकि जब इसने जियाओ जाओ को मिलने के लिए कहा था तो उसने इम्पोर्टेंट काम का बहाना लगाकर मना कर दिया था। ये इसे साइड में लाकर कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वू पे यहाँ से चला जाता है। आगे ये जाओ से पूछती है, मैं अपने आप में क्या चेंज करूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। जाओ कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपने आप में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पूछती है, क्या सच में? तो तुम्हें यूरोंग में क्या पसंद है? जाओ कहता है, मुझे उसकी हर चीज़ पसंद है। तो जियाओ जाओ कहती है, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जाओ इसे समझाने की कोशिश भी करता है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे दिल टूटने का रीज़न बने तो वो तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं है, पर ये थी कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इधर यूरोंग बिना बूरी का नाम लिए इनसे अफीम की लत छुड़वाने की मेडिसिन के बारे में पूछती है। बूरी यूरोंग के लिए एक लेटर भिजवाता है और जैसे ही घर के बाहर आता है तो देखता है कि 2 लोग यूरोंग को किडनैप कर रहे हैं। और इधर जाओ को भी किडनैपर का लेटर मिलता है, तो ये भागते हुए यूरोंग को बचाने के लिए निकलता है। और इस किडनैपिंग के पीछे वू पे का हाथ था। यहाँ जाओ से पहले बूरी यूरोंग के पास पहुँचता है और देखता है कि हर जगह बॉम्ब लगे हुए हैं, तो ये यूरोंग को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है और यूरोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि तभी यहाँ जाओ पहुँचता है और बॉम्ब डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, पर बूरी इसे रिस्क लेने से मना करता है और यूरोंग को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। जाओ भी देखता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने में अब कुछ ही सेकंड बाकी हैं, तो ये जल्दी से यूरोंग को पकड़कर बाहर ले आता है और उतने में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यूरोंग बहुत ज़्यादा उदास होती है और बूरी के मरने का रीज़न खुद को मानती है और उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो जाओ इसे रोकता है और समझाता है कि वो मर चुका है और मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है, पर उसने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस की है ताकि तुम जिंदा रह सको। आगे जाओ के डैड यांग चेंग को वू पे को मारने का ऑर्डर देते हैं, पर जाओ इन्हें अभी ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये तो सही टाइम आने पर पूरी वो फैमिली को अच्छे से मजे चखाना चाहता था। ये डैड को अपना कोई प्लान बताता है और इधर वो फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उस ब्लास्ट में जाओ मर चुका है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज पूरी ने इसे रेस्टोरेंट बुलाया था, पर वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। अगले दिन न्यूज़ छपती है कि मार्शल जाओ और यूरोंग मर चुके हैं, जो पढ़कर जियाओ जाओ बहुत ज़्यादा सैड होती है और यूरोंग के डैड को तो चक्कर ही आ जाता है। और इधर यूरोंग नींद में भी बूरी का नाम ले रही थी, तो जाओ कहता है, यूरोंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो फैमिली से बदला लेकर रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।